स्टारलैंड के जंगल में एक ठग लोमड़ी रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। अरे बल्लू भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे यार। तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बल्लू चला गया। लोमड़ी समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया। दूसरे जंगल में पहुंचते ही शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुक कर बोला। लक्की भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए अपने पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तुम इस जंगल से परिचित नहीं हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान भगवान के समान होते हैं। लक्की ने लोमड़ी को अपने पास रोक लिया और भोजन कराया। भोजन के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। लक्की भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास जो तालाब है, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वो तालाब कीचड़ से भरा पड़ा है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता। तभी लोमड़ी ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला। तुम जानते हो, वो सोने का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना छिपा है और उसका मालिक मैं ही हूँ। लोमड़ी की बात सुन लक्की ने चौंक कर बोला। कैसी बात करते हो लोमड़ी? तालाब भी कहीं भला सोने चांदी का होता है? मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मुझे खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी मरते समय अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम की। उसमें यह तालाब भी है। मैं आज के दिन यहाँ अपनी संपत्ति देखने ही आया हूँ। यकीन नहीं होता तो उस थैली में देख लो जो मैंने उस तालाब से निकाली है। अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने के गहने हैं। तब तो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास सोने का तालाब है। लक्की भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ यह तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूँ। बेचारा लक्की लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है लोमड़ी, तुम यहीं रुको। मैं अभी हिरण के पास से सिक्के लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जंगल में किसी को यह बात पता ना चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लक्की हिरण के पास गया और सिक्का मांगा। लक्की भाई, घर में सब ठीक तो है? आज तुम्हें 4 सिक्कों की क्या जरूरत आनी पड़ी है? अरे वो अपने जंगल में जो तालाब है ना, उसको मैं खरीद रहा हूँ। तालाब खरीद रहे हो, पर क्या करोगे तुम तालाब का? तालाब का तो मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु उसमें जो सोना है वह सब मेरा हो जाएगा। तालाब और सोना? मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझे तो लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हो। साफ साफ बताओ क्या बात है। हमारे जंगल में एक बहुत ही धनी लोमड़ी आया है। उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, और तो और उस तालाब में ढेर सारा सोना है। उसी तालाब को मैं उससे खरीद रहा हूँ। मुझे तो लगता है वो कोई मूर्ख ही है जो सोने की तालाब को मात्र 4 सिक्कों में ही बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कहीं सोने की होती है? अरे लक्की भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोना निकालकर भी दिखाया। लक्की भाई, मुझे तो वह कोई ठग मालूम पड़ रहा है। एक तरकीब बताता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी तरकीब हिरण भाई? उस लोमड़ी से जाकर कहो कि मेरा छोटा भाई हिरण ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी, तभी 4 सिक्के दूंगा, और बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ही दूंगा। लक्की सिक्का लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी, मेरे हिरण भाई ने कहा है, यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 4 सिक्के दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ले लो। अरे लक्की भाई, तुम बड़े भले आदमी हो।
अब तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ एक ही सिक्के दे दो। लक्की को समझ में आ गया कि लोमड़ी उसको ठगना चाहता है। ठीक है लोमड़ी, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बताशा लेकर आता हूँ। लक्की बताशा लेने के बहाने जंगल से जानवर बुला लाया और लोमड़ी की जमकर पिटाई करवा दी। किसी तरह लोमड़ी वहां से जान बचाकर भागा। एक दिन लोमड़ी भूखे प्यासे जंगल में भटक रहा था। उसने देखा कुछ ही दूरी पर चूहों का बड़ा दल उछल कूद मचा रहा था। काफी सोच विचार के बाद लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन सुबह होते ही लोमड़ी जंगल से एक बड़ा पत्ता लेकर आया और चूहों के बिल के पास उसे बिछाकर अपनी दोनों आंखें बंद करके उस पर खड़ा हो गया। वो देखो, वहां कोई शिकारी मालूम पड़ता है। चलो अपने बिलों में वापस चलते हैं। नहीं मिंटू, वो शिकारी नहीं है। वेशभूषा से तो मालूम पड़ता है जैसे कोई महात्मा तपस्या कर रहा है। चलो हम सब एक साथ चलकर उससे पूछते हैं। लोमड़ी रानी, आप इस प्रकार गले में माला पहने, आंखें बंद करके ऐसे पत्ते पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हो? चूहे की आवाज सुनकर लोमड़ी अपनी आंखें खोला और बोला, मूर्ख, पूरा जंगल मेरे सामने सिर झुकाता है और तू मेरे बारे में नहीं जानता। अगर मैंने अपना पैर धरती पर रख दिया तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और प्रलय आ जाएगा। पृथ्वी के कल्याण के लिए मैं कभी धरती पर नहीं उतरता हूँ। बहुत तेजस्वी महापुरुष जान पड़ते हैं। महात्मा रानी जी, मुझे आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया हमें अपने बारे में बताइए। मैंने वर्षों से पर्वत की चोटियों पर धुआंधार तपस्या किया है। मेरे तपस्या से मेरा वजन इतना भारी हो गया जिससे यह धरती डोलने लगी। मजबूर होकर देवताओं ने मुझसे कहा कि मैं अपना पैर जमीन पर ना रखूं। तभी से मैं पत्ते पर ही खड़ा रहता हूँ। महात्मा जी, आप एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। आपको भूख तो लगती होगी ना? जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? मूर्ख, मुझे भूख लगने पर मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ और मेरे मुंह में जितनी हवा आएगी वह सारी हवा अच्छे अच्छे पकवानों में बदलकर मेरे पेट में चली जाती है। महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कुछ प्रवचन हमें भी सुनाइए जिससे हम सबका जीवन भी सार्थक हो जाए। अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है। तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा। कल आना, फिर सुनाऊंगा। जैसे ही चूहे पीछे मुड़े, लोमड़ी ने पीछे से एक झपट्टा मारा और 2 चूहे को दबोच लिया और उन्हें डकार गया। अब निरंतर ऐसा ही चलता रहा, जिससे धीरे धीरे चूहे काफी कम होने लगे। भाइयों, लगता है दिन पे दिन हमारी संख्या कम होती जा रही है। हाँ चिंटू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारी संख्या कम कैसे हो रही है, इसका पता लगाना होगा। सभी चूहे समझ गए कि लोमड़ी उन्हें खा रहा है। अगले दिन एक चूहा भीड़ से दूर खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर बनाए हुए था। अब मेरे तपस्या का समय हो रहा है। तुम सब घर जाओ और बाकी का प्रवचन मैं संभाल के रखे रहूंगा। कल आना, फिर सुनाऊंगा। जैसे ही सारे चूहे पीछे मुड़े, लोमड़ी झपटा मारा और 2 चूहे पकड़ लिया। ताक में लगे चूहे ने यह सब देखते ही शोर मचाया। सारे चूहे एक साथ लोमड़ी पर टूट पड़े और उसे कुतर कुतर कर कंकाल बना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसी ही मजेदार कहानी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।